नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत परम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से या यूँ कहें हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसका एक एक शब्द हमें प्रेरणा देने के लिए है। इसकी एक एक बात हमें जान भर देने के लिए है, पावर प्रदान करती है। हर बात नियमित चलती हुई, क्रम से चलती हुई इस चर्चा में आज 350 नंबर का यह प्रवचन है और नियमित चल ही रहा है। इसी चर्चा को जो यहाँ चल रही थी उसे ही आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य धाम की इसी धरा से आज फिर समय सार ग्रंथाधिराज जीवाधिकार की चर्चा हुई, फिर कर्ता कर्माधिकार की चर्चा हुई। कर्ता कर्माधिकार की चर्चा भी एक प्रकार से पूरी हो गई। 144वीं गाथा तक कर्ता कर्माधिकार है और वो सब चर्चा हम कर चुके हैं। अब तो उस गाथा की टीका में जो अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिखे थे उन कलशों की चर्चा चल रही है। 7 कलश दिए 144वीं गाथा के बाद, जिनमें 2 कलश पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण का समापन करने के लिए हैं और जो 5 कलश आगे दिए हैं वे पूरे कर्ता कर्म अधिकार का समापन करने के लिए हैं। 93 नंबर कलश की चर्चा हम कल तक कर चुके हैं आपके बीच में, और आज एक 94 नंबर का कलश, बहुत ही सुंदर कलश है, बहुत महत्वपूर्ण कलश है। वैसे जो कल जो हमने चर्चा की थी 93 नंबर के कलश में, उसमें ये बताया जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। मैं एक बार 93 का पद्यानुवाद पढ़ूंगा, फिर आगे चलेंगे एक 94 नंबर के कलश की तरफ। इतना सुंदर कलश है जिसमें विधि बतलाई है, अनुभूति की प्रक्रिया बतलाई है। बहुत मार्मिक प्रकरण है। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निवृत्त जनों का स्वाध्य है और जो समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, अनुभूति का आधार है। क्या बातें, क्या शब्द है? जो भी हो वह एक ही अनुभूति
भूति का आधार है। कौन है वो अनुभूति का आधार? वो भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान है, देह देवालय में विराजमान, लेकिन देह से भिन्न। ऐसा जो ये भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा उसका मूल स्वरूप हमारे यहाँ जनवाणी में बतला दिया गया है। जैन तत्वज्ञान का सार यही है, जनवाणी का सार यही है। द्वादशांग रूप आगम जिसमें गर्भित हो जाते हैं, बस एक वो भगवान आत्मा, वही पुराण पुरुष है। पुरुषों में पुरुष है, पुराणों का आराध्य है, ध्येय है, पुराणों में जिसकी चर्चा की गई है, पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई है, जैन शास्त्रों में जिसके गीत गाए गए हैं। कौन है वो? वो पुराण पुरुष, वो कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूँ। कौन है वो पुराण पुरुष? शैलेश भाई, कोई और नहीं है, मैं हूँ। मैं वो पुराण पुरुष जिसकी पुराणों में चर्चा की है, मैं वो पुरुष हूँ जिसके गीत साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में बैठ करके गाते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी माँ, गणधर देवनी उपस्थिति माँ, तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि तमे परमात्मा छो। क्या तमे परमात्मा छो? भाई कौन कहाँ कह रहे हैं? देखो क्या अभिनंदन करते हैं। जिस पुराण पुरुष की यहाँ चर्चा की है, जिसे यहाँ इस 93 नंबर के कलश में पुराण पुरुष कहकर के पुकारा गया है, वो पुराण पुरुष नए से अतीत है, नए विकल्पातीत है। उसमें अपेक्षाएं लगा लगा करके उस बात को हल्की करने का प्रयास मत करो। द्रव्यार्थिक नए से ऐसा है, शुद्ध नए से आत्मा ऐसा है, अशुद्ध नए से तो अशुद्ध है ना। अरे बात मत करो अशुद्ध नए की, वस्तु स्वरूप को देखो। वस्तु स्वरूप तो त्रिकाल शुद्ध है, परम पवित्र है, निभृत जनों का स्वाद्य है। जो निर्वृत्त हो गए हैं, जो आत्मलीन हो गए हैं, जो आत्मा में तल्लीन हो गए हैं, जो आत्मा में निश्चल हो गए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा स्वाद लेने योग्य, रसास्वादन करने योग्य, अमृत का पान करने योग्य कौन है? कौन से अमृत का पान करें? वो एक ही आधार है। हर जो समय का सार है, जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। क्या शब्द देते हैं? क्या दादा वाला ग्रंथ चाहिए भाई मनीष जी? हाँ देखो कोई बात नहीं। क्या लिखते हैं यहाँ? 94 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बड़ा सुंदर है 94 नंबर कलश, संस्कृत में दिखेगा आपको। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, ब्राह्म्यं निजो घाच्युतो, दूरा देव विवेक निम्न गमनान, नीतो निजो घम्बलात्, विज्ञानेक रसस्तदेक रसिनाम्, आत्मानमात्मा हरन्, आत्मन्येव सदा गतानुगतता, मायात्ययं तोयवत्। क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, दादा का पद्यानुवाद है और बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद है। मैंने इस कलश में ये कह रहे हैं कि आत्मानुभव कैसे होता है। 233 नंबर पेज है। निज ओघ से च्युत जिस तरह, शब्द थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे जो भी पद्यानुवाद इसमें होगा। निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। जगनेश भाई क्या लिख रहे हैं बोलो? हैं सुदीप जी, क्या गजब की पंक्तियां हैं। निज ओघ से, ओघ क्या होता है? ओघ पानी का जो
तालाब ऐसा कोई एक जगह पर जहाँ इकट्ठा किया हुआ हो, एकत्रित जल जिस स्थान पर है और लबालब भर गया हो और उसमें से पानी बहने लगा नीचे की ओर। ओग का मतलब द्रह, सरोवर, जल संग्रह, सरोवर है, सरोवर ओग। तो ऐसा जो सरोवर था तालाब, तब तालाब भर गया तो पानी बहने लगा। अब वो पानी बह करके कहाँ जाएगा? ढाल की ओर जाएगा। और ढाल की ओर यदि वो पानी जाएगा तो ढाल की ओर जाते जाते वो यदि जंगल की तरफ निकल गया तो वो बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पानी। अब वो पानी जो जंगल में चला गया, जो बह गया, जो उस मर्यादा के बाहर निकल गया, उस मर्यादा को छोड़ करके वो बर्बाद हो गया। लेकिन उस बर्बाद होते हुए जल को यदि वापस सार्थक करना हो तो एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? कि कोई समझदार पुरुष, कोई इंजीनियर, कोई सिविल इंजीनियर वहाँ पहले से ही इस बात की तैयारी करें। क्या तैयारी करें? कि अभी तो ये जो सरोवर है ये पूरी तरह से भरा नहीं है, बहना शुरू हो जाएगा तो कहाँ रोक पाएंगे इसे। लेकिन एक काम हो सकता है कि जिस मार्ग से बह रहा है यदि उस ढाल को घुमा करके दोबारा उसी में मिला दिया जाए, क्या तो ये इधर से बहेगा और वापस उसी में आकर के मिल जाएगा, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंतता को प्राप्त होगा, अनंतता को। निज ओग से च्युत जिस तरह जल, पानी ढाल वाले मार्ग से, ढाल वाले मार्ग पर चल रहा है। पानी का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, नीचे की तरफ ढलता है, नीचे की तरफ उतरता चला जाता है। निज ओग, निज मतलब ये यहाँ जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ये तो जिसका पानी है उस ओग की बात कर रहे हैं। जिस सरोवर का, जिस तालाब का पानी है उसे कह रहे हैं निज, और उसका पानी जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दें। कितना पुरुषार्थ चाहिए हैं, सहज सरल तो नहीं है। बहते हुए पानी को कैसे रोका जाए, और कदाचित वो बहना ही शुरू कर दिया और बह ही रहा है और उसके बाद इंजीनियर यदि काम करें तो कितना कठिन है। हो तो जाएगा लेकिन वो कठिन बहुत है, बहुत बल लगेगा, बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। फिर कह रहे हैं उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। क्या गजब शब्दावली का प्रयोग किया है। उस ही तरह यदि मोड़ दे, कौन मोड़ दे? हमें मोड़ना है, पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे को करने योग्य कार्य क्या है? आत्मानुभव के लिए, आत्मानुभूति के लिए बलपूर्वक माने पुरुषार्थ पूर्वक। यहाँ कोई शारीरिक बल थोड़ी ना चाहिए। बहुत बल है भाई साहब, 3000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल है। क्या करेंगे उस बल का? शारीरिक बल नहीं चाहिए। अरे बौद्धिक बल की भी जरूरत नहीं है। भेद ज्ञान रूपी ढाल। अरे ये चर्चा क्या कह रही है? कैसी ढाल चाहिए? ढाल मतलब वो ढाल नहीं, ये ढाल ढलान ढाल का अर्थ ढलान। एक ढाल होती है वो शील्ड, शील्ड की चर्चा नहीं है यहाँ, तो ढाल की चर्चा कर रहे हैं। और क्या बल चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए भैया, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए। महापंडित टोडरमल जी साहब 9वें अधिकार में कहते हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। और क्या पुरुषार्थ लगेगा ये बतलाओ? पुरुषार्थ की मर्यादा भी अपने में ही है। पुरुषार्थ पर में चलता नहीं है, पुरुषार्थ बाहर में चलने वाला नहीं है। हमारा पुरुषार्थ पर द्रव्यों में चलता ही नहीं है, इसलिए पर द्रव्यों से उपयोग को समेटकर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में लाना, बस इसी का नाम असली पुरुषार्थ है। इसी के लिए यहाँ बलपूर्वक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उस ही तरह यदि मोड़ दे
बलपूर्वक निज भाव को। यहाँ निज भाव का अर्थ निज ज्ञान भी कर सकते हैं, अपना उपयोग, यही निज भाव है। निज भाव का अर्थ अपनी वर्तमान में जो उपयोग रूप पर्याय हैं, वो उपयोग वाली पर्याय जो पर की तरफ दौड़ रही थी, जो बाहर की तरफ दौड़ रही थी, जो पर पदार्थों को जानने में, पंचेंद्रिय विषय भोगों में और दुनियादारी के विकल्पों में उलझी हुई थी, यदि उस ज्ञान पर्याय को वहाँ से समेटकर अपनी तरफ मोड़ दिया जाए, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही। अरे यही जो ज्ञान है ना, जो विषयों के माध्यम, ये पांचों इंद्रियों रूपी दरवाजों के माध्यम से विषयों रूपी जंगल में बह रहा है। हमारा ज्ञान इंद्रियों रूपी दरवाजे और इंद्रियों रूपी दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से हमारा आत्मा का ज्ञान रूपी जल पंचेंद्रिय विषय भोग रूपी जंगल में बह रहा है और बर्बाद हो रहा है। माने जो एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञायक स्वभाव के साथ में जुड़कर जीवन को रोशन करने में समर्थ है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़कर अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भर सकती है, वो ज्ञान पर्याय, हम उस ज्ञान पर्याय को बर्बाद कर रहे हैं। क्या उपयोग हो सकता है उस ज्ञान पर्याय का? डॉक्टर साहब, उस ज्ञान पर्याय का क्या काम हो सकता है? वो ज्ञान पर्याय कितना बड़ा काम कर सकती है अपने आप के लिए। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे पास में वो पावर है जिससे मैं अतीन्द्रिय आनंद के झरने भर सकता हूँ, निरंतर उसका स्वाद ले सकता हूँ। मैं तो बर्बाद कर रहा था। लेकिन सुनो, गजब की बात तो ये कह रहे हैं, जो बर्बाद हो गया हो उसकी चिंता मत करो, उसका रोना मत रो। जो ज्ञान पर्याय आज तक बर्बाद हुई है, हमने जितना ज्ञान, जितना क्षयोपचम, जितनी बुद्धि का प्रयोग हमने पर पदार्थों में किया और उसे बर्बाद किया, उसकी चिंता को छोड़ दो, क्योंकि अब वो चिंता करने का विषय ही नहीं है। अरे नया नया जनरेट हो रहा है प्रति समय, क्या चिंता कर रहे हो? पिछला बर्बाद हो गया हो तो हो गया हो, यहाँ तो प्रति समय वो नवीन नवीन उपयोग ज्ञान की पर्याय जेनरेट हो रही है। और अब आगामी ज्ञान की पर्यायों को यदि ज्ञायक स्वभाव के साथ में जोड़ दिया जाए तो फिर वो ज्ञान अल्प नहीं रह करके अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। समुद्र से निकली हुई बूंद, ऐसे एक चुल्लू में अपन ने पानी लिया और यदि उस पानी को हमने कहीं इधर उधर पटक दिया, आइए जैन साहब इधर हैं इसमें क्या, माने यदि हमने उसको इधर उधर पटक दिया क्या, तो बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और यदि हमने उसी जल को उसी समुद्र में डाल दिया, तो अब बतलाइए, वो समुद्र का जो जल था, 2 बूंद जल को भी यदि हमने समुद्र में डाल दिया, तो अब वो समुद्र जितनी उसकी लाइफ हो गई, समुद्र में मिल गया वो। अब वो पानी की बूंद वो कब मिटेगी? बोलो, अब मिट नहीं सकती है वो पानी की बूंद, क्योंकि वो अनंत हो गई, अनंत। ऐसे ही जो ज्ञान पर्याय अनंत ज्ञायक स्वभाव के साथ में जुड़ती है, वो अनंतता को प्राप्त हो जाती है। सुनील जी सर्राफ साहब देखो क्या लिख रहे हैं, गजब की बात। एक बार और पढ़ लेते हैं, तो बोलने गुनगुनाने में मजा आता है। कुछ मत करो, बस इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहो। दादा के लेखनी से प्रस्फुटित पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर कैसे निकली हैं, गजब ही है ना। निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ बल। निज ओग से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बल पूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बल पूर्वक निज भाव को,
निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। अरे हम कोई दूसरे का धन संपत्ति उसे हड़पने की बात नहीं कर रहे हैं, अपना ही था उसे ही अपने में मिलाया है। हम किसी दूसरे का नहीं लेकर के आ रहे हैं। हम यहाँ से निकले और दूर हमारे को कोई चप्पल दिखाई दी और हम वहाँ दौड़ करके चले गए और उसे पहन करके आ गए। हम मंदिर तो आए थे यहाँ नंगे पाँव घर से, और जो लेकर के आया था हमारे को उसने देखा कि पंडित जी नंगे पाँव आए हैं, और फिर हम यहाँ से उतरे और चप्पल पहन करके चले। तो क्या करें, पंडित जी दूसरी चप्पल पहन करके चले गए। अरे नहीं भाई, कल रात को हमारी यहीं छूट गई थी। क्या ये किसी और की नहीं है, ये हम चुरा नहीं रहे हैं किसी की, ये तो अपना ही माल था, ये तो अपनी चीज़ थी। तो ये जो आत्मा में मिलने की बात कर रहे हैं, जो समाने की बात कर रहे हैं, ये निज आत्मा का ही भाव है, ये अपना ही भाव है, ये अपना ही परिणमन है, ये अपनी ही परिणति, अपनी पर्याय हैं, अपना ही उपयोग है, अपना ही ज्ञान का परिणमन है। जो अपने ही स्वभाव से निकल करके बह रहा था उसे अपने में ही मिलाना है। बस अपनी चीज़ तो अपने में, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपने में अपनी निधि है, बस उसका यहाँ रसास्वादन करने की बात है। चलिए नीचे पढ़ते हैं, इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं अनुवाद करते हुए। जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो। ओहो, पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ, बहता गिरता हुआ दूर गहन गहरे जंगल में, घने जंगल में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए, भेद विज्ञान पूर्वक अंतर में मोड़ दिया जाए, तो वह पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ, जो बह रहा है वो पानी, उसी पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। आपको मालूम है जल जल को खींचता है क्या? जल को खींचता है। किसी जगह पर आपने एक गिलास पानी डाला और उससे 4 इंच की दूरी पर दूसरी तरफ जल है, आप यदि थोड़ा सा एक उंगली से ऐसी लाइन टच करेंगे ना तो पूरा पानी उधर चला जाएगा। वो पानी उसको खींच रहा है उस तरफ। ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की तरफ एक बार बलपूर्वक मुड़ गया तो फिर ज्ञायक स्वभाव उस ज्ञान पर्याय को ऐसा खींच लेता है कि अब पर की तरफ जाने का नाम नहीं लेती है, अपने में ही समा जाती है। देखिए ये सिद्धांत में घटित कर रहे हैं, इसी बात को अनुभव करने की प्रक्रिया और विधि बतला रहे हैं। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर, यह आत्मा कहाँ से च्युत हुआ? यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत हुआ। यह आत्मा का जल, ज्ञान रूपी जल निकला कहाँ से? ये कहाँ से ढाल को प्राप्त हो रहा है? तो विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर, छूटकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। ओह, क्या गजब के शब्द दिए हैं। आत्मा का ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता हुआ, आत्मा से भिन्न, आत्मा से विरोधी स्वभाव वाले ऐसे विकल्प जालों में उलझता हुआ, गहरे विकल्प जालों के जंगल में उलझता हुआ दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। अब क्या करें? पता है ये 144वीं गाथा के बाद का प्रकरण है ना, 142, 143, 144, ये 3 गाथाएं पक्षातिक्रांत का स्वरूप बतलाने वाली गाथाएं थी। इन 3 गाथाओं में उपयोग पर पक्ष से हटकर स्वपक्ष में किस तरह से आए, ये पक्षातिक्रांत की चर्चा की।
और उसमें विस्तार से ये बातें बतलाई, नए विवक्षाओं से, विकल्पों के माध्यम से उलझते हुए, विशेषकर 142वीं गाथा के बाद में जो 23 कलश दिए हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एक कहे मैं बंधा दूसरा कहे, एक कहे ना बद्ध दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। हर कलश में एक एक शब्द बदलते रहे डॉक्टर साहब, जेके जैन साहब, शाह लगाते हैं, जेके शाह साहब। तो ये जो है ना, कलशों में 20 कलश ऐसे दिए, मैंने भारतीय विद्या भवन में चलाए थे अभी अध्यात्म स्टडी सर्कल में पर्युषण के अवसर पर। तो एक एक कलश में एक एक पक्ष उठाया, फिर दूसरा पक्ष भी कहा, फिर दूसरे कलश में फिर 2 बातें कह दी, फिर अगले कलश में फिर 2 बातें कह दी। अब ये कह रहे हैं भैया ये जो तुम्हारा उपयोग था ना, ये उपयोग विकल्प जालों में उलझा हुआ है। नित्य है आत्मा कि नहीं, पर्याय अपेक्षा से अनित्य भी है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है। आत्मा क्षणिक है कि आत्मा शाश्वत है। अरे भाई तुम जितने विकल्प कर रहे हो यहाँ, ये विकल्प जालों में तुम्हारा ज्ञान बर्बाद हो रहा है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अरे भैया ये सब संकल्प विकल्प ही हैं। हाँ करूँगा, अनुभव करना है, आत्मा को जानना है, ये भी विकल्प मात्र ही तो है। विकल्प के अलावा क्या है? नहीं जी, ये विकल्प के अलावा और है क्या? ये तो आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही जानना है, मतलब ये भी विकल्प मात्र हैं। और जब तक ये विकल्प भी बना रहेगा तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। इस विकल्प जाल से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। मनोज जी साहब रैली वाले, देखो क्या कह रहे हैं। उसे दूर से जो बह रहा था, जो ज्ञान विकल्पों में उलझा हुआ था, उसे दूर से विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा, कौन सा ढाल चाहिए? विवेक। कौन सा ढाल चाहिए? वेद विज्ञान। क्या वो ढाल है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, वो ढाल बनानी पड़ेगी। वेद विज्ञान के माध्यम से वो ढाल आपको बनानी पड़ेगी जिससे उपयोग स्वभाव सन्मुख हो सके। विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए, पुरुषार्थ पूर्वक, तो क्या होगा? बलपूर्वक विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक, विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, पानी को पानी की ओर खींचता हुआ, तो आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ। मतलब देखो 2 शब्द हैं। आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले क्या लिख रहे हैं? पानी को जिस पानी ने खींचा था, पता है उन दोनों पानी में से जो खींच रहा था, ये यद्यपि वो तत्वार सूत्र का सूत्र यहाँ लागू तो नहीं होता, लेकिन लगा सकते हैं खींचतान करके, बंदे दिखो परिणामी पहुँचे। क्या माने जो ज़्यादा वाला है ना, वो कम वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उस रूप बना लेता है। तो जो पानी का समूह था उसने कम पानी को अपनी तरफ करके पूरे को अपने में मिला लिया, समा लिया। अब इसी दृष्टांत को जो पानी को पानी में मिला लेता है, इस बात को समझाने के लिए यहाँ कह रहे हैं आत्मा को आत्मा में मिला लेता है। और आगे बढ़ करके दादा ने कह दिया ज्ञान को
ज्ञानी की ओर खींचता है। हाँ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींच रहा है। अभी जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये भी आत्मा के लिए। ज्ञान एक समय की पर्याय और ज्ञानी त्रिकाली आत्मा। ख्याल में आई क्या बात? एक समय की ज्ञान पर्याय वो तो ज्ञान है विपुल भाई कंदी जी, एक समय की ज्ञान पर्याय वो तो ज्ञान है। और ज्ञानी कौन? जिसे भेद विज्ञान हो गया हो वो नहीं, ध्रुव स्वभाव। मेरा जो ध्रुव स्वभाव है उसे ज्ञानी कह रहे हैं। जिनवाणी में इसी समय सार में कई स्थानों पर आत्मा के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। अब समझ लेना, जो लोग सामने बैठ करके ये समझ रहे हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, समय सारी ये कह रहा है कि नहीं आप तो ज्ञानी हैं। अपने आप को अज्ञानी मत समझो। अज्ञानी कौन है फिर? यदि मैं ज्ञानी हूँ निर्मल चंद जी साहब, तो फिर अज्ञानी कौन है? बोले ये अज्ञानी है, ये माइक, ये अज्ञानी है। मोबाइल, कैमरा, टेबल, कुर्सी ये सब जो लगी हुई है ये सब अज्ञान, इनमें ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी। अच्छा, जिसके पास में पैसा हो वो कौन? पैसे वाला। जिसके पास में धन हो वो धनवान। जिसके पास में विवेक हो विवेकवान। तो जिसके पास में ज्ञान हो वो ज्ञानवान। ज्ञान से संपन्न हैं हम, इसलिए हम ही ज्ञानी हैं। जिनागम में ज्ञानी शब्द के प्रयोग कितने स्थानों पर कितने प्रकार से मिलते हैं। हम सब ज्ञानी हैं, इसलिए अपने आप को कभी अज्ञानी समझने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। सदा काल अपने आप को ज्ञानी अनुभव करो। और ज्ञान ज्ञानी की ओर खिंच जाता है। ये काम जबरदस्त हो गया। हाँ, विज्ञान घन आत्मा, तो विज्ञान घन स्वभाव की, विज्ञान घन स्वभाव तो अवनीश भाई मोदी साहब क्या लिख रहे हैं ये बोलो? ये कह रहे हैं विज्ञान घन स्वभाव की ओर, विज्ञान घन स्वभाव की ओर। क्या है विज्ञान घन स्वभाव? ये वही ज्ञान का समुदाय है। आत्मा ज्ञान का बना हुआ है। विज्ञान घन स्वभाव, आत्मा जो बना हुआ है वो ज्ञान का घन पिंड है। एक शब्द दिया विज्ञान, माने ज्ञान 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 ज्ञान, और घन माने ठोस, पावरफुल। विज्ञान घन, इसका मतलब ऐसा पावरफुल, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें कोई परद्रव्य की एंट्री नहीं है। क्योंकि घन उसे कहते हैं जिसमें किसी और की एंट्री नहीं होती है, उसे घन कह करके पुकारा जाता है। घन जानते हैं आप? घन में कोई दूसरी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती, सॉलिड होता है बिल्कुल। शैलेश भाई, बहुत सॉलिड है वो। विज्ञान घन कह करके आत्मा का सॉलिडपना दिखा रहे हैं। आत्मा इतना सॉलिड है कि उसमें कोई तीर, कोई बंदूक, कोई गोली लग जाए, कोई दुख, दर्द, तकलीफ कोई प्रवेश कर जाए, बोले नो चांस, हो ही नहीं सकता है। तो गुस्सा प्रवेश कर जाए, क्रोध प्रवेश कर जाए, कोई विकार प्रवेश कर जाए, न विकार है, न क्रोध है, न अज्ञानता है, न विकार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये शुद्ध ज्ञायक तत्व सदा काल ज्यों का त्यों मौजूद है। ऐसा ये यहाँ लिख रहे हैं। विज्ञान घन, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होती है घन। लंबाई चौड़ाई मोटाई ये वो ऐसा इतना ठोस होता है कि उसमें कोई चीज़ जा ही नहीं सकती है। माने ऐसा समझिए आप, हाँ सॉलिड क्यूब वही घन है। किसमें? जैसे सोने में कुछ नहीं घुस सकता। सोने के स्थान पर ये वो जो है जिसके ऊपर लोहार काम करते हैं ना, वो ठोस मूसल के मूसल जैसा। अभी मतलब दूसरे ऑर्नामेंट जो बन रहे हैं उनको तो पिचकाओ तो पिचकते हैं, पिटते हैं, टुकड़े होते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें कोई जा नहीं सकता है। ऐसा है। मतलब जो उससे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, घन मतलब जो उससे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अभी ये हथौड़ा जो होता है ना, लोटा है, उसके ऊपर घन को अपन ने पीटा, घन से मारा लोटे पर, तो क्या होगा?
लोटा पिचक जाएगा। अब अपन ने घन रखा और लोटा मारा तो भी लोटा ही पिचकेगा। कुछ स्पेस नहीं है, और देखिए स्पेस नहीं है इतना नहीं, उसमें गुंजाइश नहीं है किसी और के प्रवेश की। अभी दीवार भी आपको सॉलिड दिख रही है, लेकिन कील ठोकेंगे तो अंदर चली जाएगी, लेकिन घन में नहीं जाएगी। क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं? साबुन नहीं, साबुत। हाँ साबुत तो ठीक है, साबुत तो टूट सकता है ना, लेकिन तो घन की चर्चा कर रहे हैं। भाई कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मा बना हुआ है ये ज्ञान से ही बना हुआ है। अवनीश भाई सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही बना हुआ है। आत्मा के निर्माण में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो रॉ मटेरियल ओनली एंड ओनली ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इसलिए ज्ञान का ही घन है। किस चीज़ का घन है चेतन भाई संघवी जी? ज्ञान का घन है। माने एक तो अपन प्रयोग करते हैं जैसे लड्डू में शुगर, ठीक है, और दूसरा प्रयोग हमने किया शुगर का लड्डू। तो व्हाट इज द डिफरेंस? लड्डू में शुगर है तो वो तो बाहर से डाली गई कि भाई ये तो शुगर है, लेकिन शुगर को ही अपन ने बना दिया, सिर्फ शुगर ही है वो ऐसा ही जो आत्मा है ना, ये आत्मा में ज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान ही का बना हुआ है आत्मा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञान के अलावा करेगा क्या? उसके पास में कुछ है ही नहीं। जिसको जो आता है वही तो करेगा, जिसके पास में जिसकी जो योग्यता होती है वो वही करता है। देखिए लोहे की जो पटरी होती है वो भी घन जैसी ही होती है। तो इस तरह विज्ञान घन स्वभाव, विज्ञान घन का अर्थ मैंने एक दिन कुछ और किया था। विज्ञान का अर्थ मैंने एक बार चलते हुए प्रवचन में ही सचिन जी ऐसा किया। विज्ञान का अर्थ जगत में ही किया जाता है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष ज्ञान को यहाँ विज्ञान नहीं कह रहे, यहाँ ज्ञान के विशेष स्वरूप को विज्ञान कह रहे हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान की विशेषता देखो तो वो विज्ञान है। और ज्ञान की विशेषता क्या? अलिप्त रहना। ज्ञान की विशेषता क्या? अनटच रहना। ज्ञान की विशेषता क्या? उसमें किसी अन्य को प्रवेश नहीं करना, ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञेयों से अछूता रहना। ये विज्ञान है। ये विज्ञान हमारा हो चाहे केवल ज्ञानियों का हो, ये विज्ञान चाहे हमारा हो चाहे अवधि मने पर ये ज्ञानियों का हो, सबका ज्ञान एक जैसा है। निगोदिया का ज्ञान हो चाहे किसी का भी हो, सबका ज्ञान एक जैसा है। इसलिए विज्ञान घन 73वीं गाथा की टीका में आई थी ना चर्चा, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। विज्ञान घन विशेष हाँ विशेष ज्ञान से युक्त है ना, तो वो विशेष ज्ञान का अर्थ ज्ञान की विशेषता लेना है। विशेष ज्ञान का अर्थ ज्ञान की विशेषता से युक्त, ज्ञान अपने स्वभाव से युक्त। यहाँ विशेष ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? विशेष ज्ञान का अर्थ भैया इनका तो सामान्य ज्ञान है, इनका विशेष ज्ञान है, ऐसा नहीं। प्रत्येक ज्ञान जो भी किसी भी जीव में मौजूद है वो सब ज्ञान विशेष ज्ञान है। कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ तो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं ना, केवल ज्ञान को विशेष ज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो विज्ञान कह करके स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो विज्ञान घन स्वभाव केवल ज्ञानियों का तो है ही, विज्ञान घन स्वभाव छद्मस्तों का भी है। विज्ञान घन स्वभाव तो निगोदिया के पास में भी है। तो फिर निगोदिया के पास में कौन सा विज्ञान है? कि निगोदिया के पास में वो विज्ञान है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से, पांचों ने एक इंद्रिय के माध्यम से निगोदिया
स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जानता हुआ भी स्पर्श नहीं करता किसी पर पदार्थ को, ये विशेष ज्ञान है। अलिप्त रहने वाला माने जैसे प्रकाश होता है ना, प्रकाश जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ भी किसी में मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता। बस ऐसा ही यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये मिक्सअप नहीं होता है। देखिए पूरा करते हैं अपने इस विषय को, कुछ और बात कहते हैं 10-5 मिनट में। ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, ये नेचर है पानी का, नीचे की ओर ही बहना है। अतः अपने समूह से विलग होकर, विलग क्या होता है? लग माने जुड़ना और विलग अलग हो जाना। हाँ। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अतः अपने समूह से विलग होकर गहन वन में नीचे की ओर बहने वाले पानी का दोबारा उसी जल समूह में आ मिलना आसान नहीं है। माने इजी टास्क तो नहीं है ये, उस पानी को दोबारा ऊपर लाना। तथापि यदि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए, अब ये एक्चुअल में 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्राचार्य देव द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। 1000 साल पहले ये पंक्तियाँ लिखी। आज यदि लिखते तो अमृतचंद्राचार्य देव ये कहते कि प्रेशर लगा दो, मशीन लगा दो, मोटर लगा दो, वो भी मोटर है ना। माने अपन ने वो जो पानी की मोटर लगा दी तो बहुत पावर पूर्वक वो पानी को फेंक देती है, ऊपर की तरफ चढ़ा देती है। और जो पानी अभी ये ऐसे लगे रहते हैं ना, घरों में लगे रहते हैं, समझ लीजिए आप, वो वहाँ से शंख में से पानी गिर रहा है, फिर नीचे वाले में आया, फिर नीचे वाले में आया, और झरता ही रहता है, पानी चलता रहता है। पाइप का साइकिल इस तरह का सेट कर देते हैं, नीचे मोटर लगी रहती है और वो पानी को दोबारा इस तरह से ऊपर भेज देते हैं कि आपको लगता है ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता ही रहता है। माने वो कभी कभी उसको देखते हैं, देखे ही होंगे, सभी ने देखे हैं इस तरह के, तो उसमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो पद्म सरोवर जैसी फीलिंग दिख रही हो। ये क्या है, पानी निकलता रहता है इसमें से, आता कहाँ से है, लेकिन वो अंदर से उसकी ऐसी सेटिंग की हुई है कि वो दोबारा उसमें जाकर के मिल जाए, रिसाइकल होकर के वापस चला जाता है, वो साइकिल होकर के जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। इसी तरह से यहाँ कहना चाह रहे हैं, ज्ञान का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, अतः अपने समूह से विलग होकर गहन वन में नीचे की ओर बहने वाले पानी का दोबारा उसी जल समूह में आ मिलना आसान नहीं है। तथापि यदि उसे बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए, बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से उसी ओर मोड़ दिया जाए जहाँ से वह जल समूह से अलग हुआ था, तो वह उसी समूह में आ मिलता है। यद्यपि ये काम आसान नहीं है, तथापि संभव है, असंभव नहीं है। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। आसान नहीं है लेकिन देखो आसान नहीं है, इसलिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन आसान नहीं है ये समझ करके आप छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि काम तो हो सकता है, असंभव नहीं है। इसी प्रकार अपने विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित आत्मा का आत्म सन्मुख होना आसान नहीं है। ये विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमने की जो बात कर रहे हैं, ये जिनवाणी के आधार से कर रहे हैं, आत्मार्थी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अनुभव की प्रेरणा देने वाला कलश ये कह रहे हैं, तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए, तुम कब तक भ्रमाते रहोगे अपने उपयोग को शास्त्रों में, जिनवाणी के अंदर कब तक अपने उपयोग को दौड़ाते रहोगे, कहाँ कहाँ तक आपका उपयोग दौड़ता रहेगा, वे बेकार है, ये व्यर्थ है। ये इस भ्रष्ट विकल्प जाल भ्रष्ट हो गया है तुम्हारे स्वभाव से, विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प जाल के गहन वन में भ्रमित आत्मा का
इस गहन मन में भ्रमित आत्मा का आत्म सन्मुख होना आसान नहीं है, तथापि यदि उसको भी विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग से, क्या बस ये जो ढाल वाला जो मार्ग है इसे विवेक कह करके पुकार दिया गया है। विवेक रूपी ढाल चाहिए, विवेक रूपी ढाल वाला मार्ग चाहिए। कौन से मार्ग से काम चलेगा? विवेक मतलब भेद विज्ञान, भेद विज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग से निज विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए। कहाँ मोड़ना है अपने उपयोग को? कहाँ जा रहा था? जो पर सन्मुख था, जो बाहर की तरफ था, उसे निज विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक पावर से यदि मोड़ दिया जाए तो वह भी आत्मानुभव करने में समर्थ हो सकता है। वो ज्ञान, आपको कोई ज्ञान ज़्यादा नहीं चाहिए, ज्ञान आपके पास में है, जो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है उस ज्ञान पर्याय को ज्ञायक के साथ में जोड़ना है, बस इतना सा काम करना है, बुद्धिपूर्वक जोड़ना है भेद विज्ञान के अभ्यास पूर्वक, और कुछ नहीं करना है। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भारी काम नहीं है, आपको कोई सामग्री लानी नहीं है। अभी ये बतला रहे हैं, नीचे देखो दादा प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मानुभव करने में समर्थ हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभव की विधि यह है, ध्यान दीजिएगा, आत्मानुभव की विधि यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्वस्वभाव की ओर मोड़ें, आत्मसन्मुख करें, ये विधि है। पुरुषार्थ पूर्वक जनवाणी पढ़ते समय, शास्त्र स्वाध्याय करते समय, चिंतन करते समय, आपका उपयोग जब भी इधर उधर जा रहा हो बलपूर्वक मोड़ो, पुरुषार्थ पूर्वक। जैसे देखिए, जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो पूजन विधान करते करते यदि बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करते हैं? आपका उपयोग उस तरफ चला जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो चल रहा है काम, चलने दो, उधर ध्यान मत दो। तो हम बलपूर्वक उसको उधर से मोड़ लेते हैं। अभी अपन यहाँ मंदिर में यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए स्वाध्याय हॉल में बैठे हैं, तो अभी कोई दूसरा व्यक्ति आया और दूसरा कोई समझ लो कुर्सियाँ समेट रहा है, कोई दरी समेट रहा है, कोई पीछे कोई ऐसे कोई काम कर रहा है, तो अपना उपयोग जाता है ना। तो फिर पढ़ाने वाली टीचर क्या कहते हैं? भैया तुम इधर इधर ध्यान दो। तो फिर हम क्या करते हैं? अपने उपयोग को बलपूर्वक उधर की खटपट से समेट करके इधर ले आते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, अभी यहाँ तो टीचर ने कहा है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं और एग्ज़ाम है, गहराई से अभ्यास करना चाहते हैं और बाहर ढोल बाजियों की आवाज़ चल रही है, बारात निकल रही है किसी की, तो फिर वो क्या करेंगे? अपने उपयोग को ज़बरदस्ती खींचेंगे, सुनाई नहीं देवे, वो उपयोग को इस तरह से कंसंट्रेट करते हैं अपने पढ़ाई की तरफ, जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तरफ। इस तरह से पुरुषार्थ पूर्वक स्वस्वभाव की ओर मोड़ें, आत्मसन्मुख करें। पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला ये कलश काव्य है। समापन कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य है। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ क्या है? अच्छा, पुरुषार्थ क्या है? यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ भी नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना ही है। ये ही पुरुषार्थ है। इससे ज़्यादा क्या कहें, बोलिए पुरुषार्थ के बारे में। अच्छा साहब, हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे? हम पुरुषार्थ करने को तैयार हैं। कितने पंक्तियाँ याद करनी पड़ेगी, कितनी गाथाएँ याद करनी पड़ेगी। हम खूब पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। आप ही बता दो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कितनी विधान, कितना अनुष्ठान, कितनी पूजन, कितनी भक्ति, कितनी आराधना, कितनी तीर्थ क्षेत्र की वंदना, कितने उपवास, कितने व्रत, कितने नियम, क्या करना पड़ेगा? बोले पुरुषार्थ करें। बहुत पुरुषार्थ किया साहब, बहुत पुरुषार्थ किया साहब। क्या क्या करें? अरे नहीं, इधर उपयोग लगाओ। प्रवचन सुनते सुनते बीच में फ़ोन बज गया मान लीजिए, तो फिर अपन ने उसको साइलेंट कर दिया। बज रहा है, देख लिया किसका है, ज़रूरी था, उपयोग बार बार में उधर जा रहे, नहीं इधर लगाओ उपयोग को। कैसे करते हैं? ये काम करना है। उपयोग को दूसरी जगह से समेटकर किसी एक जगह पर लाना तो हमें आता है। किसी एक जगह पर लाना, इधर उधर दौड़ते हुए उपयोग को किसी एक जगह पर एकाग्र करना, ये तो हमें आता है।
लेकिन अब उसकी एकाग्रता का विषय ज्ञायक भगवान आत्मा बन जाए तो काम हो जाए। यह पुरुषार्थ भी अन्य कुछ नहीं, मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्म सन्मुख करना ही है। इस प्रकार इस कलश में इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे, इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे और नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा को, ध्यान देना पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण का समापन है। और पीछे गाथा में जो चर्चा चली थी 144 गाथा में मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने की बात कही थी, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने की बात कही, और उससे पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्म स्वभाव का निर्णय करने की बात कही थी। पॉइंट क्या थे वहाँ, और उसका समापन चल रहा है ये पक्षातिक्रांत प्रकरण का। तो वहाँ सबसे पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से निर्णय कर लिया आत्मा का, फिर मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करना, उसके लिए शब्द दिए हैं यहाँ, इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे। जो मति ज्ञान तत्व था ना, जो इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसा था, पर की तरफ दौड़ रहा था, और श्रुत ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करने के लिए कहा नए विकल्प जाल में उलझे हुए। ये श्रुत ज्ञान नए रूप है, श्रुत ज्ञान विकल्प रूप है, श्रुत ज्ञान में विकल्प तरंगें उठती है, नए प्रमाणात्मक दोनों ही श्रुत ज्ञान में शामिल है बात। तो जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के संदर्भ में यहाँ कहा नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा को, इसका मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को निज स्वभाव से भ्रष्ट बताकर, इंद्रियों में प्रवृत्ति होगी इंद्रिय विषयों में तो भी वो आत्मा से भ्रष्ट है, और नए विकल्पों में उपयोग उलझा हुआ है तो भी निज स्वभाव से भ्रष्ट है। क्या गजब शब्द दे रहे। अपने ज्ञान की भ्रष्टता किसमें, देखो कोई त्यागी व्रती था और त्यागी व्रती ने कोई खोटा काम गलत काम कर लिया तो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गए ये समझ लो। उपवास की प्रतिज्ञा ली थी और फिर खाने लग गया तो बोले भ्रष्ट हो गए। नियम लिए, महाव्रतादि अंगीकार किए, फिर कपड़े पहन लिए, बोले भ्रष्ट हो गए। तो अभी ये क्या भ्रष्टता कह रहे हैं, बोले सुनो तुम्हारा ज्ञान था, ज्ञायक की संपत्ति थी, और ज्ञायक की संपत्ति ज्ञायक से निकल करके विकल्प जाल में उलझ गई, बोले ये भ्रष्ट हो गया, उसे भ्रष्ट बतला रहे। भ्रष्ट हैं हम सब, क्या कह रहे हो आप, हमें भ्रष्ट कह रहे हो आप, कुछ तो सोचो आप। कितने सुंदर, वापस लाइन पढ़ता हूँ, देखो समय तो हो गया अपना। इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे, एक पहला पॉइंट मति ज्ञान के लिए, नयों के विकल्प जाल में उलझे, ये दूसरा पॉइंट, आत्मा, इस आत्मा को स्वभाव से भ्रष्ट बतलाया और अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा निज शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। बस मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करना यही असली पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के लिए आपको उठना नहीं है, इस पुरुषार्थ के लिए कहीं जाना नहीं है, इस पुरुषार्थ के लिए आपको दुनिया में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दादा के शब्दों में कहें तो एक कप चाय का प्याला बना करके पीना वो तो कठिन काम है, लेकिन ये तो अपना ही है, अपने में ही लगाना है, ये थोड़ी ना कठिन काम है। आपको किसी पराये व्यक्ति से कोई काम कराना वो तो कठिन हो सकता है, लेकिन अपने से अपना काम कराना ये तो कठिन नहीं हो सकता है, अपना ही है। जब हमें डॉक्टर साहब से कोई काम कहें तो अपना ही है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यदि किसी अनजान व्यक्ति से काम कराना हो तो बोले यार मैं जानता नहीं हूँ, मेरा परिचय नहीं है, उनसे काम नहीं हो सकता है। ये कितना आसान हो गया है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे ज्ञायक में लगाना है, अपनी संपत्ति अपने लिए खर्च करनी है। अब इसमें क्या दिक्कत है, दूसरे की संपत्ति अपने लिए खर्च करना कठिन काम है, दूसरे से अपने लिए काम करवाना कठिन काम है, लेकिन अपनी ही संपत्ति से अपने लिए ड्रेस खरीदना, अपनी संपत्ति से अपने लिए जूते चप्पल खरीदना ये कठिन काम नहीं है। एग्जाम्पल तो पराश्रित है, लेकिन यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं अपना ज्ञान और अपना ज्ञायक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए
जिस तरह से बलपूर्वक उस पानी के ढाल को मोड़कर उसे अनंत कर दिया गया था, उसी तरह से ज्ञान स्वभाव को बलपूर्वक ज्ञायक के साथ में जोड़ करके उसे अनंतता प्रदान कर दी जाए। अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते रहेंगे, झरते रहेंगे और झरते रहेंगे। तो इस विधि से यदि प्रयत्न करें तो अवश्य ही प्रयोजन की सिद्धि होगी। हम सबको ऐसे प्रयोजन की सिद्धि हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल बढ़ेंगे इसके आगे, इसी के आगे जो कलश दिया है उसकी चर्चा को कल ठीक 9:20 पर आपके बीच में यहीं बढ़ाएंगे। शाम के समय आज हम एक बहुत सुंदर भजन लेने वाले हैं, देह रहे या ना रहे जिन धर्म रहना चाहिए। इस भजन की चर्चा रात्रि ठीक 8 बजे करेंगे। और आपको मालूम है कल से हम शुरू कर रहे हैं भक्तामर स्तोत्र की चर्चा नियमित रात्रि 8 बजे, और 16 तारीख से हमें रत्नकरण श्रावकाचार्य की चर्चा को शुरू करना है। जय श्री सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दित हूँ।